आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 79 है। आज का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1954। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एन.एम. जोशी के द्वारा। कब? तो 1911 में। तथा बेलूर मठ की स्थापना कब किया गया? तो 1897 में। और किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करता है? तो 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यह उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी यही है। और इसका एक छोटा सा ट्रिक है, अन्ना मम्मी, इससे आप याद रख सकते हैं। अन्ना मम्मी म्यांमार के साथ। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूगा घाटी पूछेगा कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। पूगा घाटी बिहार एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। और डेप्सा दर्रा भी आया हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई का। डेप्सा दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। डेप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रीटो प्रजाति का है? तो सेमांग कहाँ की जनजाति है? तो यह मलेशिया के है। मसाई कहाँ की जनजाति है? तो यह केन्या के है। खिरगिज कहाँ के है? तो यह मध्य एशिया के। आइनू कहाँ के है? तो यह जापान के है। हैदा जनजाति कहाँ के है? तो यह अमेरिका के है। और बोरो कहाँ के है? तो ब्राजील के है। ब्राजील के। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता। पूछेगा बिग पुश थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो आर रडन के द्वारा। तथा उपभोक्ता का बचत सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो यह 2000 ईस्वी में लाया गया था। यह भी बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेज। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कंडला, गुजरात में। और कब? तो 1965 में। ईयर इसको याद रखना है, 1965 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में आरबीआई का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो यह वर्जिलियस के द्वारा किया गया था। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? तो मोसले को। और आवर्त सारणी का जनक केवल पूछेगा तो मेंडलीफ को। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी के मोसले। पूछेगा प्रोटीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो यह वर्जिलियस ने किया था। किसने? तो वर्जिलियस ने। आगे क्वेश्चन है, कांच का हरा रंग निम्न में किसके कारण होता है? कांच का जो है हरा रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम क्रोमेट के कारण। पूछेगा कांच का नीला रंग किसके द्वारा होता है?
तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। पूछेगा कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण उत्सर्जन होता है, तो गामा किरण, गामा किरण उत्सर्जित होता है। आगे वाला क्वेश्चन है प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किससे बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम के द्वारा, जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O होता है, CaSO4 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O, इसमें जल की मात्रा दूसरा रहता है, केवल जल की मात्रा ही बदलता है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। आगे है हीरा निम्न में से किसका अपरूप है, तो यह कार्बन का अपरूप है। कार्बन का कौन कौन सा अपरूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। आगे क्वेश्चन है सुपरसोनिक जेट की चाल होती है, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग से अधिक। पूछेगा कि मैक संख्या किसको कहा जाता है, तो वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल को मैक संख्या कहते हैं। और सबसोनिक चाल किसको कहते हैं, तो जिसका चाल 1 मैक से कम होता है उसको सबसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक यह 1 और 5 मैक के बीच में होना चाहिए, उसको सुपरसोनिक कहेंगे। और हाइपरसोनिक यह 5 मैक से अधिक चाल जिसका होगा उसको हाइपरसोनिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत गति की इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। और वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का वोल्ट है, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और कार्य के क्या होता है, तो जूल होता है। और शक्ति के वाट होता है, शक्ति के वाट होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में किसके बराबर होते हैं, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। केल्विन में पूछेगा तो 373 के बराबर, और रोमर में पूछेगा तो 80 के बराबर, 80 के बराबर। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, तो दुगना हो जाता है, 4 मीटर हो जाएगा। पूछेगा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। आगे वाला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है, तो यह पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। और दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो पास्कल, जिसको और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा में क्षेत्रफल, इसीलिए न्यूटन हो जाएगा बल के और मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल के, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे वाला क्वेश्चन है नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक व्यक्ति, एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी कहाँ, तो यात्री के हाथ में, यात्री के हाथ में। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के किस नियम से, तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम के अनुसार होता है। आगे क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है, तो रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु। पूछेगा प्रत्यवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो यह मार्शल हॉल ने लगाया था, मार्शल हॉल ने। आगे है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। मस्तिष्क किस खोल में बंद रहता है, तो यह क्रेनियम में बंद रहता है, क्रेनियम में। पूछेगा तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। आगे क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो यह है यीस्ट। यीस्ट जो है एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, C6H12O6। और चीनी का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। आगे क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के दीवारों द्वारा, इलियम के दीवारों द्वारा। पूछेगा पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है, और जामा होता है पित्ताशय में, जामा होता है पित्ताशय में। आगे क्वेश्चन है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो 34A। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। और डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने किया था, कार्नबर्ग ने किया था। यह भी पूछता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। और स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1946 नहीं होना चाहिए, 47, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। आगे क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा स्थिति मात्र एक बार आया था। उस समय कौन राष्ट्रपति बने थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है? तो यह 72 में है, 72 में। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो 61 में है। और राष्ट्रपति पद का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो 60 में है। राष्ट्रपति पद का शपथ 60 में है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या किया गया है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे है, स्वतंत्रता कितने प्रकार के व्याख्या किया गया है प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार के। यह हमेशा क्वेश्चन दोनों पूछते रहता है। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सा स्वतंत्रता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में, 352 में। पूछेगा प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 78 में है, अनुच्छेद 78 में है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो 356 में। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। राष्ट्रीय आपात भी 352 में ही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो महान्यायवादी को। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 165 में, 165 में। पूछेगा महान्यायवादी को सदन में बोल सकता है, महान्यायवादी सदन में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत। तथा पूछेगा महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था।
आगे क्वेश्चन है, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। आपात उपबंध जो है किस भाग में है? तो भाग 18 में है। पूछेगा वित्तीय आपात न्यूनतम कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? तो 2 माह के लिए, न्यूनतम 2 माह के लिए। आगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है, वाराणसी में। महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ होता है? तो गृह त्याग, गृह त्याग। और जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो लुम्बिनी में। और पूछेगा कि अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 अधिकरण में, 15 अधिकरण में। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, इंडिका के मेगास्थनीज है। आगे क्वेश्चन है, अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से, हर्यक वंश से था। और काला शोक वाला पूछा था बिहार एसआई में, काला शोक किस वंश के था? तो शिशु नाग वंश के, शिशु नाग वंश के। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बीए स्मिथ। कौन कौन है? तो आरडी बनर्जी, केसी व्हीलर तथा एमएस वत्स। पूछेगा हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह तीसरा वाला हुआ था 1932 में। पहला कब हुआ था? 30 में। दूसरा कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और पूना समझौता पूछेगा कब हुआ था? तो 1932 में। पूना समझौता 1932 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 1931 में, 1931 में। आगे क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 1930 में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। पूछेगा भारत कोकिला के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को। तथा कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट के, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पत्रिका है। और एनी बेसेंट का जन्म कब हुआ था? तो 1847 में, 1847 में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी कौन? तो इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। कब? तो 1876 में, 1876 में। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कब? तो 1875 में, 1875 में। आगे क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। और भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत 1861, कभी कभी 62 भी मिलता है इसका, 1861 में। आगे क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमंत, सुमंत के नाम से जाना जाता। और शिवाजी को कब कैद किया गया था? 1666 में औरंगजेब के द्वारा, और जयपुर भवन आगरा में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैनरहीम, मैनरहीम रेखा। मैगिनॉट रेखा किस देश के बीच है? तो जर्मनी एवं फ्रांस, फ्रांस एवं जर्मनी। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इधर है देश और इधर है राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी, राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी।
जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आइबिस है, आइबिस। और कनाडा का राष्ट्रीय पशु गाजा ईगल है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू है। जापान के आइबिस है, कनाडा के गजा ईगल है, भारत के बाघ है, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू है। आगे क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अबुल कलाम आजाद थे। पूछेगा किसने कहा था बांधों के बारे में कि आधुनिक भारत का मंदिर है? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था बांधों के बारे में? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को, 8 मई को मनाया जाता है। पूछेगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। एवं पराक्रम दिवस 23 जनवरी जो आज ही के दिन मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। और किनके जन्म पे? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2006 में। पूछेगा जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कब शुरू किया गया था? तो 2001 में। कहाँ? तो पिंजौर हरियाणा में, पिंजौर हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को, रामदेव मिश्रा को। और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र पूछेगा तो टांसले ने दिया था, टांसले ने। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो बहुफसलीय योजना, बहुफसलीय योजना। कौन कौन सा है? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये तीनों है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक तथा उसके लेखक में सुमेलित नहीं है? तो वार एंड पीस का एडवर्ड थॉमस दिया है, जो गलती है। कौन होगा वार एंड पीस के? तो लियो टोल्स्टॉय होगा। लीडर्स के कौन होगा? तो रिचर्ड निक्सन होगा। गांधी एवं स्टालिन के लुई फिशर होगा। तथा इन क्या है? इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो की पुस्तक है। आगे है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर में। कहाँ है? तो गांधीनगर में। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था, डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि करने वाले राज्य प्रथम जो था हैदराबाद था 1798 में, मैसूर और तंजौर 99 में, 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, और सिंधिया जो है 1804 में। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उस सीरियल वाइज से याद रख सकते हैं। हम तो अब पेशवा बनम, हम तो अब पेशवा बनम, इतना आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। 1798, 99, 1801, 1802 और सिंधिया के याद रखना है 1804। आगे क्वेश्चन है, अंग्रेज एवं नेपाल
सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में। 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? तो 1829 में और धारा 17 के अंतर्गत। ये बहुत भी आई है, धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो कर्नल स्लीमैन। कब? तो 1830 में। 1830 में। अगला है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 42 में। 1839 से 42 में। और किसके समय? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलनबरो। 1843 में। 1843 में। आगे क्वेश्चन है, किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम के। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अवध को कुशासन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, इसने वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। आगे है, इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 में हुआ था। 1853 में। और इसी के समय यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 1853 में शुरू की गई थी, जिसकी उम्र 18 से बढ़ाकर 23 रख कर दिया गया था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।